युवा वोटर्स दोनों खेमों के लिए काफी निर्णायक है। इस बार यूथ फैक्टर कितना चलेगा, इस पर आप पूरे प्रचार और उसकी धार को भी देख पा रहे हैं। इसी पर अब आज हम बात करने वाले हैं द बिग पिक्चर विद आरकेएम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं IBS24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। तो चाहे कांग्रेस पार्टी का न्याय आप देख लें, उन न्याय में एक युवा वर्ग है, या फिर ज्ञान देख लें भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें से एक वाय युवा वर्ग से जुड़ा है। हमारे साथ में रवि जी मौजूद है। रवि जी, मोदी एंड टीम जानी जाती है कुछ नया करके चौंकाने के लिए। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट पहली बार होने जा रहा है जब देश के पीएम चुनिंदा वीडियो गेमर से जुड़ेंगे। कितनी कामयाब और गहरी यूथ को अपने साथ जोड़ने की ये प्लानिंग आप देखते हैं? पुनीत, बहुत ही वाजिब सवाल है और ये आज तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया सवाल। देखिए कि किस तरीके से बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के साथ कनेक्ट कर रहे हैं आप। और ये ऐसा नहीं है कि जो अभी आज एक हम देख रहे हैं कि एक वीडियो उन्होंने टीज़र जारी किया है। हम लोग तो बहुत टीज़र और प्रोमो चलाते हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी भी चला रहे हैं। एक टीज़र जारी किया है जिसमें वो 7 वीडियो गेमर से मिल रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये क्या सोच है। इस समय देश में अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम 40 से 50 करोड़ लोग वीडियो पे गेम खेलते हैं। वो जुड़े हुए हैं, गेमर हैं किसी ना किसी तरीके से। हर तरह के अगर गेम मान लें तो 50 करोड़ लोग आजकल गेमिंग में इन्वॉल्व हैं, खेलने में हैं, कुछ बना भी रहे हैं गेमिंग। और उन्होंने सबसे 7 बड़े गेमर्स को इन्वाइट किया। तो किस तरीके का कनेक्ट है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे घर में बच्चा है, वो इन गेमर्स को एकदम से उनका फैन है, उनको देखता है, इनको भी देखता है, इंटरनेशनल गेमर्स को भी देखता है। तो एक कनेक्ट है। इससे पहले थोड़ा ले जाऊं तो आपको याद होगा कि 23 जो कंटेंट क्रिएटर्स थे, जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स थे, उनको भी क्या कहते हैं मोदी ने अपने हाथों से अवार्ड दिया था। आपको मालूम है उन 23 के लगभग 15 करोड़ समर्थक थे अगर कुल मिला लें, जिनको हम फॉलोअर्स कहते हैं आजकल। तो उन 15 करोड़ के साथ डायरेक्ट कनेक्ट, उनको अलग अलग उन्होंने श्रेणी में अवार्ड दिया था। तो इस तरीके से एक पूरा योजना चलाई है मोदी ने। और ये अभी से नहीं, लगभग 8 महीने पहले, जब तक चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, उससे पहले एक और उन्होंने कदम उठाया था, पहला वोट मोदी को। एक .bjp एक ऐसी उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की थी जिसमें वो छोटे छोटे वीडियो डालते हैं। अगर आप उस वेबसाइट पे जाएं तो छोटे छोटे वीडियो हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं, हेल्थ से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से हैं, स्टार्टअप से रिलेटेड हैं। और बिफोर और आफ्टर कि 2014 से, क्योंकि इन लोग बीजेपी का ये मानना है कि जब ये सत्ता में आए थे तब ये जो यूथ आज जो वोट करेंगे तब ये केवल 8 साल के थे। तो इनको कैसे बताया जाए कि उनके 10 साल में क्या काम हुआ। और ये केवल इस साल के वोटर नहीं, अगर इस तरह की अगर जो प्लानिंग कर रहे हैं तो अगले आने वाले सालों में चुनावों में ये अपने पक्के वोटर तैयार कर रहे हैं। तो उनको अगर आप जाइए तो वहां पर ये पहला वोट मोदी को, उस पर ये सारे छोटे छोटे वीडियोस बिफोर एंड आफ्टर कि मोदी के आने के बाद क्या हुआ। और वो बताते हैं कि कितने सारे स्टार्टअप जो युवाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिसमें वो अपने एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या खुद के लिए उनके लिए नौकरी की संभावना है, उसके बारे में वो उसमें ज्यादा ज्ञान देते हैं। और एक नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताते हैं। और तीसरा अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो खिलाड़ियों के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। खेलो इंडिया की योजना शुरू की, टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसमें कि खिलाड़ियों को चुन के उनकी स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाती है जिससे कि वो मेडल जीतें। और ये सत्य है कि पिछले ओलंपिक्स या एशियाड में भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। तो और स्पेस टेक्नोलॉजी, चंद्रयान हो, गगनयान हो, मंगलयान हो, उसके बारे में भी बहुत सारे वीडियो। तो इस तरीके से मोदी ने युवाओं से कनेक्ट करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई हैं, जिसमें कि लेटेस्ट जो है वो गेमर से मिल रहे हैं। ये वीडियो 13 तारीख को रिलीज होगा, तब देखना होगा कि उनका कैसा कनेक्ट रहा। बताया जा रहा है कि उनके साथ गेम्स खेले, वर्चुअल गेम्स खेले। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पुनीत। और देखना होगा कि लगभग जो मेरे हिसाब से करीब 7.5 करोड़ ऐसे युवा मतदाता हैं जिनको वो सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा रवि जी। और अब ये वाकई 13 तारीख का इंतजार रहेगा। और जो चीज़ें यूथ को फैसिनेट करती हैं, गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, और आने वाली पीढ़ी
या आने वाले समय के वोटर्स जो हैं उनको भी कनेक्ट करने का ये प्लान है। और बड़ी बात ये कि इसमें साइंस और स्पोर्ट्समैन इन सब से मुलाकातें भी शामिल हैं। हर वो चीज़ है जो यूथ को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ये साफ दिख रहा है। बिल्कुल रवि जी, आपने खेलो इंडिया का जिक्र किया, वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स से उन्होंने बातचीत की थोड़े दिन पहले और आज वीडियो गेमर्स से बातचीत की। तो भारतीय जनता पार्टी तो तैयार है यूथ को अपने पाले में लाने के लिए, लेकिन यूथ आइकॉन जो राजनेता थे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पार्टी कांग्रेस, वो यूथ को अपने पाले में लाने के लिए क्या कोशिशें कर रही है, आप कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल अविनाश, बहुत वाजिब है। देखिए, जब मैं इस स्टोरी के बारे में, इस आज के बारे में जब सर्च कर रहा था तो मैंने एक सिंपल गूगल सर्च किया, यूथ कनेक्ट विद बीजेपी। तो ये जो मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें निकली, कुछ मुझे पता थी, कुछ इसमें मेरा एड ऑन हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा यूथ कनेक्ट विद कांग्रेस। आपको आश्चर्य होगा कि कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं निकला, केवल एक प्रोग्राम निकला, बूथ जोड़ो युवा जोड़ो करके एक प्रोग्राम चला रही है कांग्रेस की जो युवा इकाई है। उसके अलावा ऐसा कोई समझ में नहीं आया कि उन्होंने यूथ को कनेक्ट करने के लिए कोई खास प्रोग्राम चलाए हो। हाँ, लेकिन जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जो जारी किया है उसमें जरूर उन्होंने युवाओं को लुभाने के लिए कई वादे किए हैं, जैसे कि 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप देंगे जो नए युवा हैं जिनको नौकरी देंगे, 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया है, 50% जो महिला हैं उनको आरक्षण देने की बात कही गई है, एक 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड रखने की बात कही गई है, साथ ही एजुकेशन लोन को माफ करेंगे जो भी अगर वो सरकार में आते हैं। तो इस तरीके के उन्होंने वादे किए हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि एक लेवल आप मोदी देख रहे हैं जो कि वो सीधा युवाओं के उन चीजों से कनेक्ट कर रहे हैं जिनको युवा लगातार देखता रहता है, जो आजकल पूरा मोबाइल उसके हाथ में है, जिसमें जुड़ा रहता है, वो रील्स देखता है, वीडियो देखता है, गेम खेलता है, सोशल मीडिया पर रहता है। तो वो सोशल मीडिया के जरिए उनको अट्रैक्ट कर रही है। कांग्रेस अपने वादों के तरफ कर रही है। तो ये बड़ा देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर युवा किसकी तरफ जाता है, किसको वोट देता है और किसके समर्थन में आगे बढ़ता है। बहुत बढ़िया और बारीकी से ये ज़रूर दिखने लगा है, जैसा रवि जी बता रहे हैं। विश्लेषण में साफ नज़र आ रहा है कि एक तरफ हर उस चीज़ की तरफ भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का ख्याल है, ध्यान है, जो यूथ वोटर्स को कनेक्ट करता है या जिससे ऑलरेडी यूथ कनेक्ट है उससे जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ पुराना रूटीन एक तरीका है, उनके लिए वायदे हैं, उनके लिए गारंटीज़ हैं और उनके लिए न्याय में से एक न्याय उस वर्ग के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका रवि जी जुड़ने के लिए और इस सारी डिटेल को शेयर करने के लिए।